नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 2022 के सियासी महासंग्राम में अब वार पलटवार तेज होने लगा है। पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी अमेठी दौरे पर थे, जहां हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, जिस पर कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला रणदीप सुरजेवाला ने, और उन्होंने जवाब क्या दिया है, देखिए रिपोर्ट। यूपी में सियासी पारा जैसे जैसे हाई हो रहा है, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अमेठी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गांधी परिवार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी पर वार करते हुए सीएम योगी ने गांधी परिवार को एक्सीडेंटल हिंदू करार दिया। व्यक्ति जाति मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग सियासी मजबूरी की वजह से जनता के बीच हिंदू बने फिर रहे हैं, और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। योगी आदित्यनाथ के हिंदू और हिंदुत्व के बयान पर कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने मोर्चा संभाला और योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। यह उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। सच्चाई ये है साथियों के आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल योगी हैं। मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो योग का अपमान होगा। वो उस भगवे का अपमान कर रहे हैं जो भगवा हमारे साधु संत धारण करते आए हैं। केसरिया रंग जो पहला रंग है हमारे देश के झंडे का, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री उसका भी अपमान कर रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, कांग्रेस पर एक एक कर कई प्रहार करते चले गए। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार पर योगी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए अपने मन मुताबिक कानून बनाते थे, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आदित्यनाथ ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किया क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा अपराध प्रदेश उन्होंने बना दिया। आदित्यनाथ ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां दी, कितने नए पुल बनाए,
कितनी नई सड़कें बनाई, कितने उन्होंने नए तरक्की के अस्पताल बनाए, कितने नए स्कूल या कॉलेजेस या विश्वविद्यालय बनाए, क्योंकि उनको वो बताने को नहीं। इसलिए वो हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन कर एक बार फिर अपनी चुनावी गोटियां फिट करने में लगे हैं। सीएम योगी ने 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को याद करते हुए कहा कि इनके संस्कार में ही हिंदुत्व नहीं है। कांग्रेस पर हिंदू संस्कार के अपमान करने का भी योगी ने आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। कि हिंदू वो है जो प्रेम का आचरण करता है, हिंदू वो है जो सहनशीलता है, हिंदू अपनत्व है, हिंदू अपनापन है, हिंदू भाईचारा है, हिंदू सदाचार है। इसीलिए हिंदू धर्म सनातन है। हिंदू धर्म तो वो है जो दूसरे धर्मों का भी आदर करता है। हिंदू धर्म नफरत नहीं फैलाता। वो आदित्यनाथ जी का आचरण तो हो सकता है। सीएम योगी ने अमेठी में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किया। राहुल गांधी पर सीएम योगी ने आरोप लगाया कि देश से बाहर रहने पर वो देश का अपमान करते हैं और केरल जाने के बाद अब अमेठी का अपमान कर रहे हैं। आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं, अमेठी की जनता को कोसते हैं। वहीं सीएम योगी के वार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी पर पलटवार किया। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अभी अपराधी अजय मिश्रा टेनी जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, उनके लड़के के ऊपर, उनके रिश्तेदार के ऊपर, उनके तमाम शुभचिंतकों के ऊपर, उनके साथी सहयोगी के ऊपर, उनको क्यों बचाया जा रहा है? मैं समझता हूं कि जेपी नड्डा जी के पास इसका जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ रहा है, बयानों के तीर तेज होते जा रहे हैं। अब चुनाव में प्रदेश की जनता तय कर देगी कि कौन हिंदुत्व का हिमायती है और कौन नहीं। दरअसल राहुल गांधी पिछले साल 18 दिसंबर को अमेठी दौरे पर आए थे। वहीं उन्होंने हिंदुत्व को लेकर नई परिभाषा भी दी थी, जिस पर सीएम योगी ने आज हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। अमेठी कांग्रेस का सियासी गढ़ रहा है। हालांकि 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस की पारंपरिक सीट को अपने खाते में कर लिया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अमेठी की सीट हॉट हो गई है। सोमवार को सीएम योगी अमेठी दौरे पर थे, जहां राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। दरअसल पिछले साल 18 दिसंबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी के दौरे पर थे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताई थी। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में
और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि हिंदू सच्चाई की राह पर चलते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी सत्ता छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाई और बहन। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। राहुल गांधी के उसी बयान पर सीएम योगी ने सोमवार को पलटवार किया और कांग्रेस के हिंदुत्व पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि गांधी परिवार एक्सीडेंटल हिंदू है और भारत की संस्कृति और परंपरा को गांधी परिवार समझता तो कभी हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करता। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, वह व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। खैर, ये सत्ता की लड़ाई है, इसमें हिंदू और हिंदुत्व के भेद को जनता समझ रही है। बस कुछ ही दिन का इंतजार है, जनता इस भेद के असली अंतर को समझा देगी। दो 2022 चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व के साथ आतंकवाद की भी चर्चा जोरों पर है। बस्ती में जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमेठी में सीएम योगी ने अखिलेश पर वार किया, जिस पर अखिलेश ने बीजेपी पर झूठ के प्रचार का आरोप लगाया। हिंदू हिंदुत्व के साथ आतंकवाद को लेकर भी बीजेपी ने अखिलेश पर गंभीर आरोप लगाए। बस्ती में जेपी नड्डा ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। वहीं सीएम योगी ने अमेठी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। बस्ती में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में आतंकियों को बरी किया जाता था। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड, ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ में आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होकर के आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक, उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है। मेरा गंभीर आरोप है और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास। वहीं अमेठी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने भी आतंकवाद को लेकर अखिलेश पर वार किया। योगी ने कहा कि ये राम मंदिर निर्माण में अड़चन डालते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। एक तरफ ये लोग हैं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाना लगा करके राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। बीजेपी के प्रहार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि ये लोग सिर्फ झूठे प्रचार करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। वो झूठ में कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठ बोलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो,
इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया। हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई में आतंकवाद और राम मंदिर का मुद्दा भी हावी है। ऐसे में अब प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि कौन तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है। यूपी में धर्म के मुद्दे को सिर्फ बीजेपी ही धार नहीं दे रही, बल्कि अखिलेश यादव भी उसी पिच पर खेलने की कोशिश में है। भगवान परशुराम के सहारे नए सियासी समीकरण बनाने का संकेत है तो बीजेपी को चुनौती देने का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। यूपी चुनाव में धर्म की धुरी पर सियासी लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है। बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए अखिलेश यादव भी तैयार हैं। बीजेपी अयोध्या काशी की बात कर रही है तो अखिलेश यादव भगवान परशुराम के सहारे सियासी संदेश देने की कोशिश में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उस ऐतिहासिक 68 फीट के फरसे के ठीक नीचे आ गए हैं और वहां पे तमाम लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। साथ ही अब स्थानीय लोग अब पूजा अर्चना के लिए तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष से पहले भगवान परशुराम का जो मंदिर था उसमें उन्होंने दर्शन किया है, पूजा अर्चना किया है और अब 68 फीट का जो ऐतिहासिक फरसा है उसके ठीक नीचे फूलों की जो वर्षा हो रही है उसके बीच तमाम जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके हिसाब से पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ के मोहनलालगंज में लगी भगवान परशुराम की प्रतिमा के पास जाकर पूजा अर्चना की और राजनीतिक तौर पर ब्राह्मण समाज को साधने का दांव खेला। इससे पहले अखिलेश ने पार्टी के ब्राह्मण नेताओं से बात कर समीकरण साधने की भी कोशिश की। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले और हमारे साथी जानते हैं कि जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे पहले श्रवण यात्रा शुरू की गई थी। जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग थे जो कभी भी तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते थे, वो समाजवादी पार्टी ने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जिस भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते थे उसके लिए सरकारी खर्चे पर पूरा का पूरा इंतजाम करते थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः श्रवण यात्रा शुरू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चुनाव जीतने के लिए अखिलेश की ब्राह्मणवादी राजनीति के कई मायने हैं। खास तौर पर जब ब्राह्मण समाज की बीजेपी से नाराजगी की बात कही जा रही है तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कवायद में है। ब्राह्मण समाज इनसे पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में इनको ये मालूम हो गया, जमीनी हकीकत मालूम हो गई है कि ब्राह्मण समाज इनके साथ में अब की बार खड़ा होने वाला नहीं है। ये जो भी कर दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ब्राह्मण समाज इनके साथ आने वाला नहीं है। इसीलिए इस तरह की बैठकें हो गई शुरू। सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है। फिलहाल धर्म और जाति के पैमाने पर राजनीति की कसौटी कसी जा रही है। सवाल वोट बैंक का है, इसलिए अपनी अपनी पसंद के भगवान की पूजा हो रही है तो अपनी पसंद से मतदाताओं को भी साधा जा रहा है। सवाल यही है कि जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।